जानती हूँ कि आप लोग सना के एक्सीडेंट का सुनकर परेशान हो गए थे। आप सबको वहां पे जाना चाहिए था और इसलिए आप लोग गए। लेकिन आप मेरी प्लीज फिक्र ना करें, मैं कोई बिस्किट वगैरह खा लूंगी। बेटा वो क्या बताऊं, सना ने जबरदस्ती रोक लिया हमें। एक्सीडेंट हुआ है ना उसका, तो खासी डिप्रेस थी वो, बस इसीलिए। और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि तुम घर पर अकेली हो। मुझे पता है कि सना आज़र की सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन प्लीज इस वक्त मुझे फोर्स ना करें। हम रात को डिनर साथ कर लेंगे, अगर आज़र डिनर से पहले आ गए तो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आज़र। अच्छा है तुम पहुंच गए। देखो बेटा, दुल्हन ने अभी तक खाना नहीं खाया सुबह से, और खाना लगा हुआ है। तुम जाओ और लंच करो दोनों। पापा हम दोनों ने साथ ही तो लंच किया था, तो मैं दोबारा कैसे करूंगा? तुमने लंच नहीं किया क्या? नहीं किया ना बेटा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। बल्कि तुम सॉरी करो इससे। तुम्हें आज घर पे होना चाहिए था। ये सारा दिन घर पे अकेली रही है। कोई बात नहीं बाबा, मैं जानती हूँ कि वहां रुकना ज्यादा जरूरी होगा जब ये आज़र ठहर गए। देखा बाबा, मनाल कितनी समझदार है। सना भी मुझसे कह रही थी कि शायद मनाल को बुरा ना लगा हो, लेकिन मैंने उसे यही कहा कि मेरी बीवी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। सना बहुत अपसेट थी, इसलिए उसे छोड़ के आना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने हमेशा हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, तो उसके मुश्किल वक्त में मैं उसका साथ कैसे ना देता। वैसे वो तुम्हें मुबारकबाद भेज रही थी, और ये भी कह रही थी कि जब वो ठीक हो जाएगी तो मिलने आएगी। अच्छा बेटा, ये सारी बातें ठीक हैं। सुबह से भूखी है मिनाल। मैं कह रहा हूं कि खाना लगा हुआ है, तुम दोनों जाओ, बल्कि अपने हाथ से खिलाओ इसे। नहीं बाबा, प्लीज इस वक्त नहीं। जाओ दुल्हन के पीछे जाओ, मनाओ उसे।